देखिए, जहाँ डॉक्टर कपिल की बात है, डॉक्टर कपिल जो निर्दोष हैं, मैं बार-बार बोलता हूँ कि डॉक्टर कपिल को एक राजनीतिक द्वेष से उनको जेल में डाला गया है। डॉक्टर कपिल लोगों के लिए मेडिकल कैंप लगा रहे थे। उन्होंने पूरे देश में जा-जाकर लोगों को समझाने का काम किया कि हमारी जो स्वास्थ्य सेवाएँ हैं, वो कितनी कमज़ोर हैं देश के अंदर। और यहाँ बिहार की बात किया, बिहार में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। चिंकी बुखार आया था, उसमें भी उसने सैकड़ों लाखों बच्चों को बचाने का काम किया। उत्तर प्रदेश के सीएम आदित्य योगी जी को ये बात पसंद नहीं आई कि कोई डॉक्टर उनके विषय में, उनकी नाकामियों के विषय में लोगों को बताए, इसलिए ज़बरदस्ती बेगुनाह डॉक्टर कपिल को एनएसए लगाकर जेल में डालने का काम किया है, जो सरासर गलत है। तो वहाँ पर जंगल राज है, उत्तर प्रदेश में जंगल राज है। उत्तर प्रदेश में जंगल राज इतना है कि अभी लेटेस्ट एक घटना है गाज़ियाबाद की, एक पत्रकार को सरेआम सबके सामने गोली मार दी जाती है। सरकार कहना चाहती है कि जो हमसे टकराएगा हम उसको माफ़ नहीं करेंगे, उस पर झूठे केस लगाएंगे। मेरा ये कहना है आपके चैनल के माध्यम से, सरकार कितने लोगों पर जुर्म करेगी, कितने लोगों पर एनएसए लगाएगी, यूएपीए लगाएगी, सरकार थक जाएगी, मगर जो एक्टिविस्ट हैं वो थकेंगे नहीं, वो काम करते रहेंगे। जो एनएसए उन पर प्रोसीडिंग की गई है, रासुका जिसको हम बोलते हैं, वो 3 कारणों से लगती है। पहला कारण ये है कि अगर कोई व्यक्ति जो स्टेट की सिक्योरिटी है उसके लिए खतरा हो, लॉ एंड ऑर्डर के लिए खतरा हो, या जो सप्लाई है, सप्लाई के लिए कोई खतरा हो, कि अगर जो नेसेसिटी की सप्लाई है उसके लिए कोई बाधा बन रही हो। डॉक्टर कपिल इसमें से किसी के भी आधार पर उनको जेल में नहीं बंद किया गया है। वो अपने लोगों को जागरूक कर रहे थे और उन्होंने वहाँ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी जी, उनकी असफलता है, उनका जो करप्शन था डीआरडीओ हॉस्पिटल के अंदर, जहाँ 400 बच्चे एडमिट हुए थे, जिनमें 70 बच्चों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा, उनको उजागर किया डॉक्टर कपिल ने। डॉक्टर कपिल ने मदद की, तो डॉक्टर कपिल को लोगों ने हीरो मानना शुरू कर दिया, तो वहाँ के मुख्यमंत्री उनसे ईर्ष्या करने लगे और उसी कारण से डॉक्टर कपिल को जेल में डालने का काम किया है। नहीं तो जिस कानून में उनको पकड़ा गया था वो था, उनका जो भाषण था, जो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के अंदर उनको बताया गया था कि ये जो भाषण है ये आपत्तिजनक भाषण है और भड़काऊ भाषण है। भड़काऊ भाषण में उनकी बेल हो गई थी और बेल होने के बाद में एनएसए लगाया गया। एनएसए एक ऐसा कानून है जहां सरकारें अपने द्वेष को निकालने के लिए किसी भी व्यक्ति पर लगा देती हैं, और ख़ासकर वो मुस्लिम और दलितों पर लगाती हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, तो और लगाकर उनको 12 महीने तक जेल में रखा जा सकता है। ये सरासर गलत है। सर, सवाल है कि बीजेपी, आपने देखा होगा कि फूल बरसाने वाला जो मामला ड्रामा चल रहा था, और एक तरफ डॉक्टर जिस पर काशुका एनएसए लगा दिया जाता है, मतलब उन्हें ये कहा जाता है कि देश के लिए खतरा है, और जब जमानत मिल रही होती है डॉक्टर कपिल को, तभी तुरंत यूपी पुलिस उस पर एनएसए लगा देती है। नहीं, बिल्कुल, क्या समझते हैं? बिल्कुल ऐसा ही होता है। आपने देखा होगा कि इंस्पेक्टर सबोध सिंह की हत्या होती है बुलंदशहर के अंदर, और उनके हत्यारे को बेल दे दी जाती है, उस पर रासुका नहीं लगाई जाती है। जब वो बेल लेकर बाहर आता है तो फूलों की बरसात होती है, फूलों की माला से उसका स्वागत होता है, और अब तो उसने बीजेपी के मंडल में कोई प्रभार दिया है उनको। तो ये बीजेपी के 2 चेहरे हैं। एक चेहरा वो है जो अपने ही लोगों को तैयार करके पुलिस को मरवाती है, लोगों को मरवाती है, और एक चेहरा वो है कि जो निर्दोष लोग हैं, जैसे डॉक्टर कपिल हैं, और भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो समाज की बात करते हैं, जो संविधान की बात करते हैं, लोगों को जगाने की बात करते हैं, लोगों की मदद करते हैं। जैसे डॉक्टर कपिल के बारे में अगर देखा जाए तो डॉक्टर कपिल पहले भी 12 से 13 महीना जेल में रहे हैं, और जितने भी एलिगेशन लगाए थे डॉक्टर कपिल पर, वो उन सारे जो भी एलिगेशन थे उन सब में वो निर्दोष साबित हुए थे, मगर फिर भी उनको सस्पेंड कर दिया, ये कहकर सस्पेंड कर दिया कि तुम सरकार के खिलाफ बोलते हो। क्या ये हमें अधिकार नहीं है कि अगर सरकार गलत कर रही है तो उसके खिलाफ बोला जाए? ये हमें आर्टिकल 19 जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का है वो हमें अधिकार देता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करता है कि हम अपनी बात को कह सकते हैं। और डॉक्टर कपिल ने यही बताया था कि जो मेरे पे जो उन्होंने एलिगेशंस लगाए थे, जो मुझे जेल में डालने का काम किया था, वो सरासर गलत काम किया था, क्योंकि मैंने बच्चों की मदद की थी और मैंने सैकड़ों बच्चों को बचाने का काम किया था।
और उसी दिन से डॉक्टर कपिल लोगों के लिए मेडिकल कैंप लगा रहे थे। उन्होंने पूरे देश में जा जाकर लोगों को समझाने का काम किया कि हमारी जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो कितनी कमज़ोर हैं देश के अंदर। और यहाँ बिहार की बात किया, बिहार में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। छिंकी बुखार आया था, उसमें भी उसने सैकड़ों लाखों बच्चों को बचाने का काम किया। और सरकार के खिलाफ उन्होंने एक मोर्चा खोल रखा था, सरकार की नाकामियों को लोगों को बताने के लिए। सरकार को और मौजूदा सरकार के मिनिस्टरों को, खासकर उत्तर प्रदेश के सीएम आदित्य योगी जी को ये बात पसंद नहीं आई कि कोई डॉक्टर उनके विषय में, उनकी नाकामियों के विषय में लोगों को बताए। इसलिए ज़बरदस्ती बेगुनाह डॉक्टर कपिल को एनएसए लगाकर जेल में डालने का काम किया है, जो सरासर गलत है। सर सवाल ये है कि जिस तरीके से अभी ट्विटर पर भी आप देख रहे होंगे कि लगातार ट्रेंड पे है डॉक्टर कपिल को रिहा करें, तो क्या इससे कुछ फ़र्क होने वाला है? कैंपेन जो चलाया जा रहा है उससे कुछ फ़र्क नहीं, बिल्कुल माहौल बनता है इससे, क्योंकि जब तक कई केस आपके सामने ऐसे आए होंगे जो आप देखिए जब अब माहौल बनता है, लोगों की इच्छाएं होती हैं, किसी निर्दोष आदमी के ऊपर जुल्म होता है, जैसे अब डॉक्टर कपिल पर हो रहा है, तो लोगों की राय बन रही है, लोगों में एक ऐसा माहौल बन रहा है कि एक निर्दोष व्यक्ति को जेल के अंदर डाला गया हुआ है, जिस पर एनएसए लगाया हुआ है। आज उसका नंबर है, कल तुम्हारा नंबर होगा। तो इसलिए जितने भी लोग संविधान पर विश्वास करते हैं, मानवता पर विश्वास करते हैं, उन लोगों को अपनी आवाज़ उठानी चाहिए और ये आवाज़ बुलंद होनी चाहिए। इस आवाज़ में और ताकत होनी चाहिए, जिससे कि जो बहरी गूंगी सरकारें हैं, जो नेता बैठे हुए हैं, उनके कान तक और जो न्यायालय हैं उनके कानों तक, जजों तक पहुंचनी चाहिए कि निर्दोष लोग जेलों में हैं। कोर्ट ये कहता है, कानून ये कहता है कि निर्दोष व्यक्ति एक सेकंड भी जेल के अंदर नहीं रहना चाहिए। यहाँ तो एक ऐसा काले कानून को लगाकर, एनएसए को लगाकर 12-12 महीना तक टॉर्चर किया जाता है, जेल के अंदर डाला जाता है, जिससे कि उनकी आवाज़ को बंद किया जाता है। इनका उद्देश्य क्या है? एनएसए लगाने का इनका उद्देश्य है कि जितने भी लोग हैं वो अपनी ज़बान बंद कर लें, उनको मानसिक रूप से तोड़ दिया जाए, वो फिर समाज की लड़ाई न लड़ें। वो सरकार में जो भ्रष्टाचार हो रहा है, सरकार की जो नीतियां हैं, जो कमज़ोर नीतियां हैं, जो संविधान के विरुद्ध की नीतियां हैं, उनको लोगों को बताने का काम ना करे। तो इसलिए लोगों को मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से तोड़ना चाहते हैं। डॉक्टर कपिल के साथ भी यही हो रहा है। मैं देश के लोगों से अपील करना चाहता हूं अपने चैनल के माध्यम से कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस बात को एड्रेस करें अपने सोशल मीडिया पर, जहाँ भी जैसा भी उनको लगता है, ज़्यादा से ज़्यादा इसमें बात करें और जो गूंगी बहरी सरकार है उसको जगाने का काम करें, उसको बताने का काम करें कि आप निर्दोष व्यक्ति को एक सेकंड भी जेल में नहीं डाल सकते हैं, जो सरासर गलत हो रहा है डॉक्टर कपिल के साथ। सर सवाल ये है कि फरवरी में से अब तक 4 लेटर डॉक्टर कपिल ने जेल से लिखा है और उसमें से एक ऐसा है जो भयभीत कर देने वाला है कि मेरा खुद हो जाएगा, एनकाउंटर हो जाएगा। उसके बाद भी क्या आपको लगता है कि न्यायाधीश जो है उन्हें खुद संज्ञान लेनी चाहिए, जैसे और मुद्दे पर होता है डॉक्टर कपिल को लेकर? नहीं, बिल्कुल लेना चाहिए, श्यू मोटो लेना चाहिए। अगर कोई भी कमेंट कर देता है, अभी लेटेस्ट में प्रशांत भूषण जो एडवोकेट हैं, सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने भी एक ट्वीट किया था चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर, श्यू मोटो ले लिया। ऐसे जब उनके बारे में कोई बात करता है तो वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की श्यू मोटो ले लेते हैं, नोटिस भेज देते हैं। मगर कोई व्यक्ति जेल से लेटर लिख रहा है कि मेरी जान को खतरा है, मुझे फर्जी एनकाउंटर किया जा सकता है और मुझे बोल सकते हैं कि सुसाइड कर लिया, जबकि मैं सुसाइड करने वाला व्यक्ति नहीं हूँ, मैं लड़ने वाला व्यक्ति हूँ। जब कोई व्यक्ति जेल से लेटर डालकर ये बात कह रहा है तो उस पर संज्ञान क्यों नहीं लिया जा रहा है, उसकी कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, उसकी सुनवाई क्यों नहीं हो रही है? ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है। किसी भी व्यक्ति को, डॉक्टर, MBBS डॉक्टर है, इस देश की क्रीम है। आज कोविड-19 पैंडेमिक पूरे देश में चल रही है और 1 मिलियन से ज़्यादा लोग इससे प्रभावित हैं। देश में नंबर डेली जो पेशेंट कोविड-19 के पेशेंट इंक्रीजिंग डे बाय डे इन द कंट्री, फिर भी ऐसे डॉक्टरों को जेल में डाला गया है। मेरी गुजारिश है कि ऐसे डॉक्टरों को बाहर निकालकर कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए जंग में लेके आना चाहिए, ना कि जेल में ऐसे लोगों की जगह है। सिर्फ जेल में इसलिए डाला गया है क्योंकि मोदी जी को, योगी जी को वो पसंद नहीं है, क्योंकि वो मुसलमान हैं और मुसलमान और दलितों पर इस देश के अंदर जानबूझकर ऐसे कानूनों का प्रयोग किया जाता है, चाहे एनएसए का हो चाहे यूएपीए का हो, जो आपने दिल्ली में देखा होगा। तो ये सरासर गलत है और इस गलत के खिलाफ लोगों को जागरूक होना चाहिए, खड़ा होना चाहिए, एक मूवमेंट बनाना चाहिए, एक आंदोलन बनाना चाहिए, जिससे कि आने वाले समय में कोई निर्दोष लोगों पर ऐसे कानून का इस्तेमाल ना किया जाए। सर सवाल ये है कि जिस तरीके से यूएपीए और एनएसए लगा दिया जा रहा है, चाहे वो CNRC के एक्टिविस्ट हैं, नेता है, तो क्या इनको लेकर सबको एकजुट होना चाहिए? बिल्कुल एकजुट होना चाहिए, क्योंकि हम ये जो दुश्मन हैं
ये संविधान पर विश्वास नहीं करता है, ये कानून के राज पर विश्वास नहीं करता है, रूल ऑफ लॉ पर विश्वास नहीं करता। अभी देखा होगा आपने, विकास दुबे को इन्होंने ही पैदा किया, कॉकटेल था, एक बदमाश नेता पुलिस का एक कॉकटेल बना के विकास दुबे को पैदा किया। जब विकास दुबे इनके लिए काम करता रहा तो उसको आगे बढ़ाते रहे, और जब वो इनकी गरिबान में हाथ लगाने लगा या इनके लिए मुसीबत हो गया तो उसने फेक एनकाउंटर से उसको निकाल दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर बोला भी है कि तीन सदस्यीय उन्होंने एक न्यायिक जांच होनी चाहिए, 2 महीने में उसकी आप रिपोर्ट देंगे तो शायद जितने भी दोषी हैं पुलिस वाले हैं वो नपेंगे उसमें डेफिनेटली। तो वहाँ पर जंगल राज है, उत्तर प्रदेश में जंगल राज है। उत्तर प्रदेश में जंगल राज इतना है कि अभी लेटेस्ट एक घटना है गाज़ियाबाद की, एक पत्रकार को सरेआम सबके सामने गोली मार दी जाती है, जबकि पत्रकार की जो भांजी है उसको कुछ लड़के छेड़ रहे थे। उन्होंने, पत्रकार ने 3 दिन पहले वहाँ के कंसर्न थाने एसएचओ को एक एप्लीकेशन लिख के दी, मगर एप्लीकेशन पर ना तो कोई एफआईआर हुई ना कोई कार्रवाई की। जबकि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है ललिता वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, उसमें सीधा कहा हुआ है कि कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस की इन्फॉर्मेशन अगर पुलिस स्टेशन में रिसीव होती है तो पुलिस इज ड्यूटी बाउंड टू रजिस्टर्ड एफआईआर। ये उसमें कहा गया। 5 जजों की बेंच का जजमेंट है, 2013 को जजमेंट आया था, मगर उत्तर प्रदेश में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को भी लोग मानने के लिए तैयार नहीं है, पुलिस मानने के लिए तैयार नहीं है। और 3 दिन के बाद उन्हीं लोगों ने उस पत्रकार को गोली मार दी जिसकी आज सुबह मृत्यु हो गई है। तो वहाँ जंगल राज है, वहाँ पर लोगों को मारा जा रहा है, लोगों के साथ में अत्याचार हो रहे हैं, पुलिस खुद थाने में अत्याचार करती है। तो वहाँ से उम्मीद लगाना कि न्याय मिल जाएगा, ये लोगों को इसमें अब आगे आना चाहिए, आवाज़ उठानी चाहिए। जब तक एक सामाजिक लोग सब मिलके, जितने भी एक्टिविस्ट हैं वो सब मिलके एक बड़ा आंदोलन पैदा नहीं करेंगे या एक ऐसी अवेयरनेस पैदा नहीं करेंगे, जब तक ये जो गूंगी बहंगी सरकार है इसके कानों तक आवाज़ नहीं पहुंचेगी। सर, इतना सब कुछ होने के बावजूद यूपी में विपक्ष इस्तीफे की मांग नहीं कर रही है। इतना बड़ा घटना हो गया कल गाजियाबाद में, एक पत्रकार जो अब पत्रकार पर भी हो रहा है, तो मीडिया नहीं दिखा रही है। तो क्या लगता है, विपक्ष का कमजोरी है, इस्तीफा मांग लेनी चाहिए अब तक, क्या लगता है? नहीं, बिल्कुल, देखिए विपक्ष तो अच्छा होना ही चाहिए। जहाँ जहाँ विपक्ष स्ट्रांग होता है वहाँ सरकारें बहुत अच्छा काम करती हैं। जहाँ विपक्ष नहीं होता है, क्योंकि विपक्ष को भी कमज़ोर कर रखा है, विपक्ष को भी डरा रखा है, विपक्ष भी इंतज़ार कर रहा है चुनाव का, सिर्फ चुनाव में मैं जीत जाऊँ तो फिर अच्छा करूँगा। नहीं, विपक्ष का काम होता है कि जब भी सरकार गलत करे तो उस पर आवाज़ उठानी चाहिए। ये गलत एक आदमी के साथ हो या 10 आदमियों के साथ हो, गलत होता है। डॉक्टर कपिल का मुद्दा वहाँ के विपक्ष को उठाना चाहिए, क्योंकि ये इंसानियत की बात है। एक डॉक्टर जैसे व्यक्ति को, पढ़े लिखे व्यक्ति को अगर झूठे केस में फंसाकर जेल में डाला गया है, तो एक जो बेचारा लेबर है हमारा या जो अनपढ़ व्यक्ति है उसके साथ तो पुलिस क्या क्या करती होगी, उसके साथ तो बहुत कुछ करती है। जब इतने इंटरनेशनल लेवल पे ये इशू है, जब भी यहाँ के मीडिया है वो उसमें कोई डिबेट नहीं करा रही है, जो स्ट्रीम मीडिया है या जो हमारे न्यायालय हैं वो सुनने के लिए तैयार नहीं है, डेट पे डेट दे देते हैं। आज भी उनकी 22 तारीख को डेट थी, उसके बाद आगे डेट कर दी है, पीछे भी कोविड-19 की वजह से आगे डेट कर दिया। दिस इज़ अ वेरी अर्जेंट मैटर, इसको तो हियरिंग करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कह रहा है कि जितने भी अर्जेंट मैटर है उसमें हियरिंग होनी चाहिए। मुझे लगता है कि निर्दोष व्यक्ति अंदर है, 1 सेकंड भी अंदर है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है, उसमें हियरिंग होनी चाहिए। हियरिंग करके जल्दी से जल्दी डिस्पोजल किया जाना चाहिए, डिस्पोजल करके उनको बाहर निकाला चाहिए। ये डेट पे डेट देना इट मीन्स है लिंगर ऑन कर रहे हैं मैटर को। लिंगर ऑन करने का मतलब है कि तुम जेल में ही रहो। यहाँ कहीं ना कहीं सरकार की इसमें भागीदारी होती है, सरकार ही उसको अंदर डाल दिया, सरकार ही नहीं निकलने देना चाहती है। तो सरकार कहना चाहती है कि जो हमसे टकराएगा हम उसको माफ़ नहीं करेंगे, उस पर झूठे केस लगाएंगे। मेरा ये कहना है आपके चैनल के माध्यम से, सरकार कितने लोगों पर जुल्म करेगी, कितने लोगों पर NSA लगाएगी, UAPA लगाएगी, सरकार थक जाएगी, मगर जो एक्टिविस्ट हैं वो थकेंगे नहीं, वो काम करते रहेंगे और हम जैसे लोग रात दिन आवाज़ उठाते रहेंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश के एक्टिविस्ट, पूरे देश के शांतिप्रिय लोग, पूरे देश के जो संविधान पर विश्वास करते हैं, उन लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि वो इसको बड़ा आंदोलन बनाएं और डॉक्टर कपिल की रिहाई के लिए पूरे देश के अंदर सोशल मीडिया पर और सड़कों पर एक बड़ा आंदोलन खड़ा करें, जिससे कि सरकार को अपने बैकफुट पर आने का आ जाए, बैकफुट पाए।